मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में हम रिकॉम्बिनेशंस की स्टेप्स वगैरह या फिर न्यू हाइब्रिड्स रिकॉम्बिनेशन डीएनए जो हमें प्राप्त होगा उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो इसके पहले भी हम रिकॉम्बिनेशंस मैकेनिज्म या रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़े हैं। सेम उसी की तरह इसमें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो जो मॉलिक्यूलर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वह मैकेनिज्म है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें दो या दो से अधिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जनरली जो एक दूसरे से भिन्न हो या और इन्हें ऑर्गन या जीवों से प्राप्त करके इनके जीनों को या इनके जीन को आपस में जोड़कर एक विशिष्ट रूप से वेक्टर या वाहक बनाते हैं, वेक्टर या वाहक के रूप में कार्य करते हैं जिसमें कोई भी वांछित डीएनए फ्रैगमेंट इंसर्ट किया हो, जिससे डीएनए फ्रैगमेंट इंसर्ट किया जाता है और न्यू रिकॉम्बिनेंट हमें प्राप्त होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके प्रोडक्शंस में जनरली एंजाइम से डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्रैक करते हैं या उन्हें कट करते हैं, जिनमें एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एंजाइम्स डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्पेसिफिक साइट्स पे फ्रैगमेंट्स में या उन्हें टुकड़ों में या खंड में अलग करते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है इनके प्रोडक्शन का मेनली उद्देश्य यह होता है कि जो चुने हुए डीएनए खंड या जीन की बहुत सारी कॉपियाँ प्राप्त हो जाती है, या फिर हमें हमारे पास किसी प्रोडक्शन की कमी है तो उसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए और बहुत सारी कॉपियाँ या उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में सबसे पहले कोई भी सेल्स का हम जीन लेंगे, जीन आइसोलेट करते हैं। इस सेल का जीन हमने आइसोलेट करके इस बैक्टीरियल सेल्स के जीन के साथ हमें रिकॉम्बिनेट करके नया रिकॉम्बिनेट जीन बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सेल के जीन को आइसोलेट करके इसे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, तो इन एंजाइम्स के द्वारा हम इन्हें फ्रैगमेंट में कट करते हैं, जिनसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स में फ्रैगमेंट कट करने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है, दूसरी सेल, इस सेल के जीन को भी एंजाइम्स के थ्रू कट करते हैं और जहाँ कट हुआ है उस जगह इस आइसोलेट जीन को हम रिकॉम्बिनेट कर देते हैं। एक स्पेसिफिक साइट पर इसे रिकॉम्बिनेट कर देंगे, जहाँ से यह कट हुआ है वहाँ पे इस फ्रेगमेंट को जोड़ देते हैं या फिर रिकॉम्बिनेट कर देते हैं। रिकॉम्बिनेट करने के बाद में हमें एक इस प्रकार से सेल मिल जाती है। ये जो है वह यह पोर्शन है और ये एक सेल, ये इसका क्रोमोसोम है। इस प्रकार से न्यू रिकॉम्बिनेट सेल्स या रिकॉम्बिनेट डीएनए मिल जाता है। ये जो डीएनए होता है वह डबल फॉर्म या डोनर जीन्स में डबल स्ट्रैंडेड ऐसा दिखेगा, डबल स्ट्रैंड में डोनर जीन, और डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में फॉर्मेशन हो जाएगा इसका।
डीएनए से एमआरएनए क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाएंगी सिंगल स्ट्रैंड में। फिर उसके बाद ये जो एमआरएनए है ये राइबोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोसोम से प्रोटीन्स में, तो ये प्रोसेस यहाँ तक ट्रांसलेशन कहलाएंगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूलर रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म में या फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में किसी भी डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट्स का या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स को जनरली जो कि हम किसी भी ऑर्गन से या जीवों से प्राप्त करते हैं, उन जीनों को आपस में जोड़कर या फिर उन डीएनए को आपस में जोड़कर एक न्यूली रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसमें अगर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे और रिकॉम्बिनेंट जीन को रिकॉम्बिनेंट जीन कहते हैं। और इस सारी प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशंस या मॉलिक्यूलर रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी हम फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो सामान्यतः रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका फॉर्मेशंस दो या दो से अधिक जो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है उन्हें आपस में जोड़कर किया जाता है, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिम्स को या फिर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिम्स से प्राप्त करते हैं और उन्हें ये जो डिफरेंट से भिन्नता पूर्णतः भिन्न डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के मदद से डीएनए फ्रेगमेंट को हम काटते हैं या कट करते हैं, तोड़ते हैं और फिर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रेगमेंट या जीन को दूसरी लिविंग या किसी भी जीन के फ्रेगमेंट के साथ जोड़कर न्यू कैरेक्टर वाला डीएनए फ्रेगमेंट या जीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से डीएनए फ्रेगमेंट को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जिसका एम है कि जो इच्छित डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपी करना, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स या जीन है उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोटीन की बड़ी मात्रा में प्राप्त करना, प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करना, ये सब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें हमें न्यूली कैरेक्टर वाला जिसमें हमें क्या किया था, दो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म से डीएनए जो कि पूर्णतः एक दूसरे से डिफरेंट है, उन्हें एंजाइम्स के थ्रू कट करके उन फ्रेगमेंट को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके या फिर उन्हें रिकॉम्बिनेट करके न्यूली कैरेक्टर वाला रिकॉम्बिनेट बनाया था। इसे हम रिकॉम्बिनेशंस डीएनए कहते हैं। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस होती है।